क्वेश्चन टैग, ठीक है। एक इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे क्वेश्चन टैग होता क्या है। When a small question is asked after an assertive statement, जब एक छोटा सा क्वेश्चन एक असर्टिव स्टेटमेंट के बाद पूछा जाता है, टू कन्फर्म इट, इस स्टेटमेंट को कन्फर्म करने के लिए, इट इज कॉल्ड ए क्वेश्चन टैग, उसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। एक असर्टिव स्टेटमेंट मिलेगी, उस स्टेटमेंट को कन्फर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा सा, उस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे रोहन लर्न इंग्लिश, जो रोहन है वो इंग्लिश लर्न करता है, सीखता है, तो ये असर्टिव स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं हम, वो क्वेश्चन टैग होता है। जैसे कि डजंट ही, ये क्वेश्चन टैग है। कविता इज नॉट वर्किंग हियर नाउ, कविता यहाँ पर काम नहीं कर रही है, ठीक है। इज सी, क्या वो कर रही है। रोहन लर्न इंग्लिश, रोहन इंग्लिश सीखता है। डजंट ही, क्या वो नहीं सीखता है, कंफर्म करने के लिए, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये स्ट्रक्चर क्या है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के लिए हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ेगी हमें नाउन प्रोनाउन से पहले, तभी तो क्वेश्चन बनेगा वो, ठीक है, नहीं तो वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होता है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग, आज यू ऑलरेडी नो दैट हम वी हैव टू यूज नोट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें जनरली हम यूज करते नहीं, प्रोनाउन यूज होता है, तो नोट की पोजीशन वही रहेगी हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसी सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखो, हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मैन वर्ब से पहले लिखो, इसको पोजीशन चेंज मत करना नोट की जनरली। क्वेश्चन टैग के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इसको देख लिया अच्छे से कि इसके स्ट्रक्चर क्या। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग अगर लगाना तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, इसके इंस्ट्रक्शन क्या है क्वेश्चन टैग के। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 होगा, द हेल्पिंग वर्ब इन क्वेश्चन टैग इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी जो स्टेटमेंट में टेंस दिया गया है, समझ गए। देखो, अमित स्पीक्स द ट्रूथ, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, समझ गए। बाकी इतने तक रखो, नोट कैसे है ये वो है, बाकी मत देखो, बस जो बताया है उसी तक अपने आप को लिमिट रखो। इसमें हेल्पिंग वर्ब की मेंशन की रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें बता रखी है कि जो हमें टेंस यूज करना है स्टेटमेंट में, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में यूज होगी। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है। अब इसमें देखो, अमिता वाज वर्किंग हियर, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है, तो वाज हमने यूज कर दिया, ठीक है। अपने आप को यहीं तक लिमिट रखो, पॉइंट 1 तक ही, बाकी नहीं। 1, ही इज कमिंग हेयर टुडे, ठीक है, तो इज कमिंग क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये भी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये भी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये भी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये, डी आंसर लगाओ, बाकी दिमाग लगाना नहीं, ठीक है। ये स्मार्ट वर्क होता है। पॉइंट नंबर 2 है, द सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन is used in question tag depends on type of the subject of the statement. Question tag में subjective case of pronoun use होगा। You know what is subjective case of pronoun? I, you, we, they, he, she, it, समझ गए। और वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट मेल है, ही यूज करो, सब्जेक्ट फीमेल है, सी यूज करो, सब्जेक्ट प्लूरल है, दे यूज करो या वी यूज करो, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब इसमें देखो दूसरे में क्या देख, अमित स्पीक्स द ट्रूथ, अमित जो है वो ट्रूथ स्पीक करता है, सच बोलता है। अमित तो किसी बॉय का नाम होता है, मेल, तो मेल का प्रोनाउन हमें यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव केस, अमित के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही, ठीक है। और दूसरा ये देखो कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अगर प्रेजेंट प्रेजेंट बोल रहा है तो प्रेजेंट वो टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट तुम टाइम को बोल रहे हो, उस टाइम के साथ हमें स्टेट को भी बोलना पड़ेगा,
इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो डू डज यूज करते हैं ना, लेकिन अमित के लिए प्रोनाउन तो हमें ही यूज करना, और ही के साथ डज आता है, तो डजंट ही होगा। समझ गए? अमिता, अमिता के लिए तो सी यूज करते हैं, देखो हम सी यूज कर रखे हैं। और वाज वर्किंग देखें तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो वाजंट सी हो जाएगा। समझ गए? अब इसमें देखो, शीतल हैज नॉट कम यट, शीतल अभी तक नहीं आई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैड ये होता है, हैव भी होता है, डज नहीं होता, हैज सी ये भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सी तो बिल्कुल ही गलत है। सी गलत है तो इसको देखो, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करनी है। ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। पॉजिटिव तो हमारा डी में है, तो डी यूज करेंगे इसमें। समझ गए? पॉइंट नंबर 3, आइदर द स्टेटमेंट और द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। या तो स्टेटमेंट नेगेटिव होगी या क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव अलाउड नहीं है। समझ गए? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। समझ गए? अब इसमें देखो, रोहन लर्न्स इंग्लिश पॉजिटिव, देखो डजंट ही, नोट आ गया ना, नेगेटिव हो गया। कविता इज नॉट वर्किंग हेयर, नाउ नोट आ गया, देखो इज सी, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, डू डज में यूज करना पड़ेगा, डज यूज कर रखा है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, इज एम आर यूज करना पड़ेगा, इज यूज कर रखा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। एनी क्वेश्चन? इट वॉन्ट रेन, रेन बारिश नहीं होगी। अब ये वॉन्ट क्या, कौन सा टेंस है? विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट होती है, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नोट होती है। ये फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया, लेकिन ये नेगेटिव है। फ्यूचर इंडेफिनेट में तो शैल विल यूज करना पड़ता है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारी होनी चाहिए। ये तो सारी नेगेटिव है, ये नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट विल इट होगी। समझ गए? 3 पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 4, फॉर सेमी नेगेटिव वर्ड्स पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज यूज्ड। सेमी नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं? ध्यान से देखो, याद आए? पहले बताए हुए क्या कभी? कहाँ बताए हुए हैं? ये प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट कीवर्ड्स में बताया था। मैंने बताया था भाई इनको सर्कल करो, और मैंने उस टाइम पे ये भी लिखा था कि दिस आर सेमी नेगेटिव वर्ड्स एंड नोट इज नॉट यूज्ड विद देम, तो इनके साथ नोट आएगा ही नहीं। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव सेंस होती है इनकी, पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज होगी इनके साथ। देखो, ही सेल्डम एट नॉन वेजिटेरियन फूड, वह कभी कभी नॉन वेजिटेरियन फूड खा लेता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम नेगेटिव मान करके चलेंगे, क्योंकि सेल्डम आया है तो इसके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज होगा। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव तो डिड ही है और डज ही है, तो आंसर हमारा बी और डी में से एक है। लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमें पास्ट टेंस ही यूज करना पड़ेगा। ये है पास्ट, ये तो प्रेजेंट है। ठीक है, यू रेयरली राइट टू मी, तुम कभी कभी मुझे, मुश्किल से ही मुझे लिखते हो, मतलब ना के बराबर। रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर। नेगेटिव हो गया वर्ड, नेगेटिव हो गया तो स्टेटमेंट पॉजिटिव यूज हो गई, और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो हमें बता रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें डू डज का यूज करना पड़ेगा, और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। डू यू ठीक हो सकता है, डोंट यू गलत हो गया, आरंट यू गलत हो गया, विल वैसे ही गलत हो गया, तो ए ठीक है इसका। समझ गए? दिस वन इज राइट। शी टॉक्ड टू मी लिटिल, वह मुझसे बात करती है। लिटिल, लिटिल का मतलब बिल्कुल कम, बिल्कुल ना के बराबर बात करती, करती नहीं। समझ गए? तो ये नेगेटिव हो गया वर्ड, ये वर्ड नेगेटिव है, इट मीन्स हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत, फ्यूचर गलत, पास्ट ठीक है, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव यूज करना नहीं, सी आंसर होगा। समझ गए? पॉइंट नंबर 5, ओनली द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट इज यूज्ड इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में केवल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होगी, किसकी? हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट की। जैसे रीना हैज कंप्लीटेड हर टास्क, रीना ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। हैज नॉट सी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ही नहीं, गलत वैसे हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। समझ गए? अब देखो, सविता इज वर्किंग हियर नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज करना है। समझ गए? ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दी गई है। इज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट होती है, आर नॉट की आरंट होती है, एम नॉट की आरंट होती है।
कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान मतलब सिकुड़ना। सिकुड़ी हुई, ठीक है। तो एम नोट की आरंट होती है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, आर नोट की भी आरंट होती है, एम नोट की भी आरंट होती है, एक्सेप्शनली यूज होती है ये। वर नोट की वरंट होगी, डू नोट की डोंट होगी, डिड नोट की डिडंट होगी, डज नोट की डजंट, हैव नोट की हैवंट, हैज नोट की हैजंट, हैड नोट की हैडंट, विल नोट की वोंट, जैसा कि मैंने बताया। कैन नोट की कैंट, शुड नोट की शुडंट, मे नोट की मेंट, ओट नोट की ओटंट, ठीक है। यूज्ड नोट की यूजंट, यूज्डंट, ठीक है। निड नोट की निड नोट, निडंट होगी। शैल नोट की शेंट, ठीक है। कुड नोट की कुडंट, वुड नोट की वुडंट, माइट नोट की माइटंट, मस्ट नोट की मस्टंट, एंड डेयर नोट की डेरंट, ठीक है। समझ गए। अब हम यहां तक देखते हैं कि भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है। 12वां सेंटेंस देखो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। नोट होता तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते, नोट नहीं होता कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज नहीं करनी। ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। अब जब इसके कॉन्सेप्ट पर आएंगे, सर वुड यू, ये नोट है, वुड यू, या सही दो कि ये ठीक हो सकती है। जब इसके कॉन्सेप्ट में आऊंगा मैं बताऊंगा तभी, ठीक है। इसको देखो, एनीवन कैन मेक ए मिस्टेक, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव यूज होगी। इज तो वैसे ही नहीं यूज होगा, टेंस कौन सा है, मॉडल है, मॉडल का कोई टेंस नहीं होता। सेल वैसे ही नहीं होगा, इज वैसे ही नहीं होगा, कैंट सी, आसान है ना, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें देखो, राजू कैन स्विम वेल, वो आ गया ना कॉन्सेप्ट जो अभी देखा एग्जाम में। तो इज वैसे ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मॉडल है, मॉडल में टेंस नहीं। कैन नॉट ही, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं दे रखी है। कैंट ही, हाँ ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो इसका आंसर सी हो गया। 6, द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नोट इज एंट। एम नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, एंट होती है, बट ओनली इन क्वेश्चन टैग, केवल ओनली क्वेश्चन टैग में आरंट इज यूज्ड, ओनली क्वेश्चन टैग में आरंट इज यूज्ड, आरंट यूज की जाती है। देखो, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। एंट, एंट तो होती है लेकिन ये यूज ही नहीं होती इसमें। बी आरंट आई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, गलत होगा। एम नोट आई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट आई। समझ गए। कोई क्वेश्चन। 7वां पॉइंट, if the subject of the statement is this, that, this, those, different pronouns are used in question tag। ये this, that, this, those क्या है, demonstrative adjectives, demonstrative pronouns। यदि स्टेटमेंट का ये सब्जेक्ट हो तो अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस को यूज किया जाता है। दिस और दैट हो तो इट यूज होगा, और दिस और दोज हो तो दे यूज होगा। दिस और दैट है, इट यूज करने का मतलब ये है कि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, ये प्लूरल है तो प्लूरल ही प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। समझ गए। देखो, दिस इज माई स्कूल, इजंट इट, ठीक है, इट यूज कर रखा है। मुझे ये बताओ कि हम इट यूज क्यों करते हैं, क्यों, रटना नहीं किसी चीज को, क्यों। मीनिंग के अलग होता है सर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो उसका इट यूज करा, इसके लिए वाई वी यूज प्रोनाउंस, प्रोनाउन टेबल याद है, सुनाना एक बार। और प्रोनाउन टेबल का नाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, यही है ना नाम, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। तो एक बार बताना इसको, क्या टेबल, I, my, me, we are us, you, your, you, और they, their, them, she, her, her, he, his, him, it, its, it। अब सुनो कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोलते हैं इनको। इनको पर्सनल प्रोनाउन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज होते हैं। मैंने उनमें दिस तो नहीं लिखवाया, दैट तो नहीं लिखवा रखा, क्योंकि अगर दिस दैट भी किसी नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए यूज होते तो उस टेबल में मैं लिखता दिस इज द रीजन वी हैव टू यूज इट, क्योंकि इट ही दिस की रिपीटेशन को अवॉइड करेगा। क्योंकि दिस तो पहले हमने यूज कर लिया, क्योंकि ये दिस प्रोनाउन तो है लेकिन एडजेक्टिव भी होता है और ये सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, तो इसके रिपीटेशन इट के द्वारा अवॉइड होगी।
समझ गए। वैसे ही दे मैंने लिखवा रखा है, दे इसलिए दे का भी पता चल गया कि दे की यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो दिस इसका सब्जेक्ट है, तो दिस आया है तो क्या प्रोनाउन यूज होगा, इट यूज होगा। और ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव यूज करनी पड़ेगी, नेगेटिव भी यूज कर दिया। और इज क्यों यूज कर दिया, क्योंकि इज इसमें दे रखा था, वही टेंस हमें रखना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट वाज नॉट माय फॉल्ट, वाज आ गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होगी। और नेगेटिव स्टेटमेंट थी तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज होगा, और ये दैट सब्जेक्ट था इसलिए हमें इट यूज करना पड़ा यहाँ पे। दिस आर फ्रेश एप्पल्स, ये फ्रेश एप्पल्स है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। आर दे रखा है तो आर ही यूज करेंगे, आर का मतलब वही टेंस रखेंगे। ठीक है, तो आर हो गया, नोट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी। ठीक है, और दे हो गया, दे क्यों यूज किया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट दिस था। ठीक है, दोज आर नॉट माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिलेटिव्स नहीं हैं। ठीक है, आर दे नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा, आर है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखोगे, दे यूज कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ गए। क्वेश्चन टैग एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कैसे, देखो, दिस इज ए लेबोरियस गर्ल, यह बहुत मेहनती लड़की है। लेबोरियस है, इज आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे, पॉजिटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। इज नॉट है, इजंट है। अब इसमें देखो, वोंट सी गलत हो गया, वरंट ही वैसे ही गलत हो गया, शुडंट दे वैसे ही गलत हो गया, बच गया इजंट इट। एजेंसी। ठीक है, इजंट सी नहीं होगा। ठीक है, दिस दे रखा तो इट यूज होगा, दिस। ठीक है, और दैट दे रखा तो इट यूज होगा, और दिस और दोस दे रखा है तो दे यूज होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नोट, बट इफ दिस दैट दिस एंड दोज are used as demonstrative adjectives pronoun या pronoun in question tag में is used according to noun। ठीक है, if this that this and those are used as demonstrative adjectives, मतलब demonstrative adjective है तो pronoun in question tag is used according to noun। अब इस सेंटेंस में दिस इज ए लेबोरियस गर्ल में ये जो दिस वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, लेकिन अब जो नोट दे रखा है वो क्या दे रखा है, यदि ये एडजेक्टिव हो, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, तो जो प्रोनाउन यूज होगा ना क्वेश्चन टैग में, वो प्रोनाउन नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। देखो सेंटेंस में दिस बॉय, बॉय की बात कर रहे हैं, इज लेबोरियस, यह लेबोरियस है, यहां आएगा इजंट ही। क्वेश्चन पूछा था, पता चल गया, यहां आएगा इजंट ही। अब इसमें देखो इजंट ही क्यों आया, क्योंकि एक तो सेंटेंस हमारी स्टेटमेंट जो पॉजिटिव है, नेगेटिव लगेगा, नोट क्यों आ गया पता चल गया। इज क्यों आ गया, क्योंकि सेंटेंस जो टेंस में है वही टेंस में रखना पड़ेगा, इजंट कैसे आया पता चल गया। अब ये जो दिस है ना, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में यूज है। जब दिस दैट दिस दोज एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं तो जो प्रोनाउन यूज होता है क्वेश्चन टैग में वो नाउन के अकॉर्डिंग होता है। नाउन बॉय है, मेल है, ही यूज करना पड़ेगा। समझ गए। अब इसमें देखो दैट गर्ल वाज नॉट देयर, नेगेटिव स्टेटमेंट है, दैट एज एडजेक्टिव यूज हुआ है तो गर्ल के अकॉर्डिंग आएगा प्रोनाउन सी, वाज सी। समझ गए। These flowers are fresh, एडजेक्टिव है these, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव यूज करनी पड़ेगी स्टेटमेंट इसमें क्वेश्चन टैग में, और हमें दे यूज करना पड़ा। दे क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल हैं और ये तो एडजेक्टिव के रूप में यूज है। अगर ये प्रोनाउन के रूप में यूज होता तो क्या लगता हमारा, दे। दोज मतलब इसमें क्या आएगा, ये तो प्रोनाउन, ये तो एडजेक्टिव के रूप में यूज है, और एडजेक्टिव के रूप में यूज है तो बुक्स के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। बुक्स तो प्लूरल हो गई तो प्लूरल के लिए तो दे ही यूज होगा। ठीक है, और आर नोट मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो प्लूरल उसको पॉजिटिव यूज करेंगे। दिस गर्ल विल असिस्ट अस, पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
विल है तो वोंट लगेगा, दिमाग में रखो, विल है तो वोंट लगेगा, ठीक है। और गर्ल है तो सी लगेगा। वोंट सी देखो कहां पर है, ये आ गया, बाकी देखना ही नहीं। 8वां, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज समवन, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody, none, the subject of question tag is they. Indefinite pronouns, ठीक है। जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो तो हमें क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एवरीवन सपोर्टेड मी इन एडवर्सिटी, हर कोई मुझे एडवर्सिटी में सपोर्ट करेगा, करता था, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करना पड़ेगा, तो डिडंट हो गया, और एवरीवन है तो दे होगा। कोई बड़ी महाभारत नहीं है ना। नो वन मतलब दे लगेगा। नो वन जैसे ही दिमाग में आ जाए ना, तो दिमाग ये लेके आना है कि एकदम अपने दिमाग में कि दे लगेगा प्रोनाउन। और नो वन तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब की ये सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड दे, समझ गए। समवन प्रोनाउन दे लगेगा। नोक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिडंट दे आओगा आंसर, सोचना ही नहीं। सिंगुलर है ये कोई तो। कई सिंगुलर भले ही हो, दे लगेगा। हमें पता ही नहीं समवन कौन समवन हो, एक भी है, दो भी है, कितने, इंडेफिनिट हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो एनीवन प्रोनाउन दे लगेगा। कैन दे रखा है मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कैंट दे होगा, बस इतना सोचना ही। क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन प्रोनाउन दे लगेगा। नोटिसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डजंट दे, डोंट दे, डजंट दे नहीं होगा क्योंकि दे के साथ तो डू यूज होता है, डोंट दे, बाकी देखना ही नहीं, ठीक है। नोट देखो इसमें क्या है, बट if the subject of the statement is something, anything, everything, nothing, the subject of question tag is it. क्यों, कारण बताओ। जब वन लगा हो पीछे तो दे यूज करते हैं, लेकिन जब पीछे थिंग लगा हो तो इट यूज करते हैं, कारण बताओ। क्योंकि जो इट प्रोनाउन है ना, वो छोटी मोटी वस्तुओं के लिए और छोटे मोटे जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए यूज होता है। देयर वाज ए क्रो, इट फ्लू, नॉट ही फ्लू। अगर ही यूज करे तो गलत हो, ठीक है। आई हैव ए काउ, ठीक है। सी हैज 4 टीथ्स, नो इट। बड़ी वस्तु हो तो जी, बड़ी वस्तु, वस्तुओं के लिए तो इट लगेगा बड़ी ही। मतलब बड़ी कोई भी चीज हो जी, बड़ी और गाय तो है और हाथी लेके आओ, वो बताओ जी। पशु पक्षियों के लिए इट यूज होता है। पेड़ों के लिए भी। हाँ, पेड़ों के लिए भी जनरली, ठीक है। पेड़ को बता सकता ही ऐसी है, साइंस वाले तो शायद बता दें, बता देंगे भी। ठीक है, लेकिन जनरली इट यूज करते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें देखो एवरीथिंग है, प्रोनाउन की यूज होगा इट, दिमाग में रखना, इट यूज होगा और कुछ नहीं। वाज शाइनिंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, इट आ रहा है तो वाज लगेगा, पॉजिटिव है तो वाजंट इट पढ़ना ही नहीं। बाकी इतना टाइम नहीं है किसी के पास, हिंदी बनाने बैठोगे ना जब मार खाओगे, ठीक है। नथिंग है प्रोनाउन इट लगेगा। इज परफेक्ट दे रखा तो इज नथिंग है, नेगेटिव है और पॉजिटिव लगेगा इज इट। समथिंग है प्रोनाउन इट लगेगा। इज डिस्टर्बिंग, ठीक है, तो इजंट इट। एनीथिंग कैन बी परचेज्ड विद मनी, एनीथिंग है, थिंग है तो इट लगेगा, ठीक है। कैंट इट, समझ गई। कोई क्वेश्चन है, चलो। समथिंग एनीथिंग, क्या समथिंग आपने है, बताया था जी कि ये बोले ईट किसके लिए क्या आती है। जो इट यूज होता है ना वो छोटे मोटे जो पशु पक्षी हैं उनके लिए, और जो थिंग्स होती हैं कितनी भी हो उसके लिए इट यूज होगा। थिंग्स समथिंग सॉरी नो लिविंग थिंग है, थिंग, someone- ये someone थिंग living है, thing है। ये सारी थिंग हैं। someone थिंग is living, क्या हाँ, ये नो लिविंग है। ये नॉन लिविंग, ये सारी थिंग है इसलिए इट यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया। अब वो क्वेश्चन देखते हैं हम 12 वाला। टेक ए सीट अभी तक आए नहीं है इस कॉन्सेप्ट पर। 9वां देखो क्या है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज वन ऑफ, एनी वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एटसेट्रा, द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग इज यूज्ड according to the noun or pronoun comes just after them,
उनके बाद जो प्रोनाउन या नाउन या यूज हुआ है, जनरली प्रोनाउन यूज होता है इनके बाद, ठीक है, या जो भी नाउन यूज हुआ है, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। समझ गए? इसमें देखो वन ऑफ आया है, इसके अकॉर्डिंग तो यूज होगा नहीं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यूज होगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे दे, ठीक है। और ये वाज एक्सपेल्ड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो दे के साथ तो वर यूज होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट यूज कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो कौन से लेवल पे पूछा गया, IPFO UPSC लेवल, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट में एवरीवन ऑफ माई नेबर्स, एवरीवन मत काउंट करना इसको कि ऊपर एवरीवन दिया गया था सर, दे लगाएंगे हम, एवरीवन ऑफ देखना है, ऑफ लगा हुआ तो ठीक है। माई नेबर्स प्लूरल है तो दे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या, हैज कास्ट द वोट, पॉजिटिव है तो नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, तो हैज है तो दे के साथ तो हैव यूज होता है, तो हैव नॉट दे हो जाएगा, हैवंट दे, ठीक है। सम ऑफ आ गया तो क्या यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स दे हैं, दे के साथ तो प्लूरल वर्ब यूज होती है तो आर के साथ आरंट दे हो जाएगा। समझ गए? ईच ऑफ दैम है तो दे यूज करना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। ईच ऑफ दैम ब्लेम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डोंट दे क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। समझ गए? इसको बताओ क्या आएगा, नन ऑफ अस बिलोंग्स टू MP, Do we? None of us belongs to. Don't we? don't we is wrong, do we is right, because none of is negative word. If negative statement is given, positive question tag is used, this is negative, this is negative, this is negative, this is positive, कुछ नहीं लगाना बस। ये तो ऊपर चली गई, ऊपर ही नहीं थी। One of my student was expelled, इसमें अगर मान ली क्वेश्चन टैग नहीं होता जी, one of my student was expelled, पूछ लिए, ये जो क्वेश्चन तो पूछ रहा है जो तेरे दिमाग में आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ रहे हैं, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ईच एवरीवन, इधर नीदर एनी नन, प्लस ऑफ, प्लूरल तो प्रोनाउन यूज होते हैं, प्लूरल नाउन प्रोनाउन, वर्ब सिंगुलर यूज होती है, यही पूछना चाह रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक है, मैं बता दूंगा, सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। 10वां पॉइंट आ गया, ये समझ में आ गया था? कोई क्वेश्चन है इसमें? 10वां पॉइंट देखो, कलेक्टिव नाउन, पता है कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? बेसिक्स में पता है, ठीक है। द वर्ड्स विच इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नाउन विच इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप, ठीक है, जैसे कि क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन अगर एज ए होल, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, एक होल थिंग को दिखा रहा हो, पूरा का पूरा, मतलब कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलरिटी को बता रहा है, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअलिटी को बता रहा हो, मतलब ग्रुप में से एक हर चीज, हर की बात कर रहा हो। प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन उसके साथ यूज होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन अगर एज ए होल पूरे ग्रुप के लिए एक सिंगुलरिटी में यूज हो रहा हो तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। अगर वो इंडिविजुअली यूज हो रहा हो या इंडिविजुअली मेंबर को बता रहा तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा। जैसे कि कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? क्लास, क्रोड, मोब, ऑडियंस, फैमिली, आर्मी, बेबी, हर्ड, कमिटी, एसोसिएशन, टीम, शोल, क्रू, एटसेट्रा। व्हाट डू मीन बाय शोल? मछलियों का एक समूह होता है या तीरों की एक बौछार होती है, ठीक है। द ज्यूरी, जो ज्यूरी है, हैज या हैव टेकन इट्स देयर डिसीजन यूनैनिमसली। यहाँ क्या यूज करोगे? as it's इसमें are there, क्यों? अलग अलग हो गई इंडिविजुअली। देखो द ज्यूरी है ना, इस सेंटेंस में आपको हिंट मिलेगा आगे, यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मीनिंग होता है यूनस, यूनस मीन क्या होता है? एक मत हो गई, सिंगल। एनिमस, एनिमा, एनिमा मीन्स होता माइंड, OUS एडजेक्टिव, LY तरीका, ठीक है। मतलब एक माइंड से, सबका एक माइंड, सबकी सर्वसम्मति होगी, सहमति होगी, सबका माइंड सेम हो गया है उस बात पर। मतलब ज्यूरी जो है, ज्यूरी ने डिसीजन लिया, कैसे डिसीजन लिया? एक माइंड बना करके। अब यहाँ पर जो ज्यूरी है कलेक्टिव नाउन है,
कलेक्टिव नाउन ने यहां सिंगुलरिटी को बता दिया, एक मत को बता दिया, समझ गए। अब यहां पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, तो जूरी हैज होगा और यहां पर जूरी इट्स होगा। जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। हैज है, हैज या हैव लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन हमें प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर रखा है, और ये सेंटेंस ये पॉजिटिव है तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हमें हैज यूज करना पड़ेगा, हैजंट इट, समझ गए। द जूरीज आर डिवाइडेड बता दिया तो मतलब एक माइंड नहीं रहा, अब इंडिविजुअली अलग अलग माइंड होकर के प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो जूरी आर होगा, ठीक है। डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो इसमें क्या हो जाएगा, आरंट प्लूरल है तो आरंट दे, समझ गए। अब इसमें देखो द कमेटी है, कुड नॉट सैंक्शन द फंड्स, कमेटी फंड को सैंक्शन नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, डिस्प्यूट था, अलग अलग मत थे। हाँ ठीक है। नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कुड दे। इज इट क्लियर। इंडेफिनेट डिटरमिनर्स, उनके लिए क्या यूज होगा। पॉइंट 11 कल डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना हो।